ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग क्लास में ही ऑब्जेक्टिव को, सारा ऑब्जेक्टिव क्लास में ही क्लियर करेंगे। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कहाँ रे? क्लास में। क्लास में करने का मतलब हो गया कि जितना हम कुछ पढ़ा रहे हैं तुम सबको क्लियर क्लास में ही होता चला जाएगा। ऐसा नहीं कुछ हम लोग रट रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम रट रहे हैं, रट के याद कर रहे हैं 2000 5000 रट के याद किया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पढ़ाएंगे क्लास में थोड़ी एक के साथ तुम सबका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाएगा। ऐसा समझ। सब्जेक्टिव के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे ही, थ्योरी वाला पार्ट भी करेंगे कि नहीं करेंगे, आवेश क्या है नहीं है, थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है नहीं होता है, सब कुछ सब्जेक्टिव भी क्लास में क्लियर होता जाएगा। बस यही रहेगा कि हाँ तुम्हें याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बल किधर लग रहा है, बल का मान ई है तो की होगा, आवेश का मात्रा क्या है, वही सब इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे कैसे अच्छा से अच्छा लिखे। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं जाता है, इसमें 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछेगा, 5 मार्क्स का भी पूछेगा। तो उस 2 मार्क्स में हम लोग कैसे से कैसे अच्छा से अच्छा लिखे कि हम लोग को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, कम से कम नंबर कटे। मास्टर जो चेक करेगा वो कम से कम क्या करे, नंबर काट पाए। इस तरीक़ा से में लिखना भी है, लिखने का भी क्या होता है, कला होता है। अगर हम एक बात बोलेंगे, तुम्हें फिजिक्स में, किस में हम बात करेंगे रे, फिजिक्स में बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। कोई भी क्वेश्चन देते हैं हाई से हाई लेवल का तुम कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन करने का मतलब होता है न्यूमेरिकल अप्रोच तुम लगा के क्वेश्चन को क्या कर पा रहा है, कर ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुम बोर्ड का एग्जाम में हमें तुम्हें बैठाएंगे, बोर्ड 12th बोर्ड का ही हम लोग बात करेंगे, उसमें बैठाएंगे तुम 100 में 100 स्कोर कर पाएगा, यानी 70 में 70 कर पाएगा। 100% स्कोर करना, 100% स्कोर करना संभव नहीं है। किसको, जिसको सब कुछ आता है फिजिक्स में, आए समझ। 100% वो स्कोर नहीं कर पाएगा, आए समझ। उसको हम लोग बोल ही नहीं सकते कि तुम्हें फिजिक्स में बहुत कुछ आ रहा है, तुम्हें फिजिक्स का ज्ञाता है, तुम कर लेगा, ऐसा बात नहीं है। लिखने का कला होता है, उसको सब कुछ आता है, वो अपना तरीका से सब कुछ लिख दिया। जो कॉपी चेक कर रहा है उसमें थोड़ा सा भी कुछ कमियां दिखा कि मतलब कि जैसे पूछा गया आवेश क्या है, आवेश के बारे में लिख के आगे बढ़ गया, वहाँ पे नंबर देगा ही नहीं, उसको फुल देगा रे। तो यही बात हम बता रहे, लिखने का कला होता है। एग्जाम में सबका नंबर फुल में फुल नहीं आता है। अच्छा से लिखेंगे तो मिलेगा, वही हम लोग सीखेंगे। हम थोड़ा सा कम नॉलेज भी रखेंगे, अच्छा से अच्छा लिखेंगे ताकि कॉपी चेक करने वाला को अच्छा से अच्छा लगे और अच्छा से अच्छा नंबर हम लोग को दे, कम से कम नंबर क्या करे, काटे। आए समझ। तो हम लोग वही बात सीखेंगे, नॉलेज भी बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली थ्योरी वाला पार्ट करते जा रहे, रटवाते जा रहे तुम सबको। जितना हम करवाएंगे क्लास में, ईच एंड एवरी टॉपिक को तुम सबको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ भगा दिए, आगे निकल के लिखा दिए, हाँ तुम सब याद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक एक टॉपिक को तुम सबको समझाएंगे, वो भी 4 महीना के अंदर। 4 महीना के अंदर पूरा फिजिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। बात समझ में आया। हम लोग को कैसे पढ़ेंगे, डेली का डेली हम लोग का क्लास है, पता ही होगा, है कि नहीं है। डेली का डेली क्लास है, संडे को हम होगा तो पूछेंगे, या फिर क्लास में आने से पहले 10 मिनट पहले हम तुम सबसे पूछेंगे भी, इसका ऐसा ही मात्रा बताओ, और इसका है, तुम सब याद किया है कि नहीं किया है। जो याद नहीं करेगा उसको फिर हम लोग मारेंगे पीटेंगे, हाँ कि नहीं रे। तुम सबको चाहिए ना 70 में 70, ई वाला 70 में हम कितना से कितना मैक्सिमम स्कोर कर पाए। मैक्सिमम इसका मैक्सिमम क्या होगा, 70 का मैक्सिमम क्या हो सकता है, 70 है ना। 70 का मैक्सिमम 70 होगा। तो यही 70 के हम लड़ने वाले हैं। 4 मंथ पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीका से लड़ेंगे कि हम लोग को क्या हो जाए, नंबर अच्छा से अच्छा आ जाए। तो इसके लिए अब देखो 12th के फिजिक्स हम लोग सिलेबस का बात करते हैं। सिलेबस आखिर कितना है, हाँ कि नहीं। चलो देखो, सिलेबस तुम सब लिखना स्टार्ट करो यहाँ से, ठीक है। हिंदी में भी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखते चलेंगे। जल्दी जल्दी से लिखो तो।
तो सब किस में लिख रहा है, हिंदी में कि इंग्लिश में? जो तुम्हें जिसमें लिखने का मन है, जिसका मन है दोनों लिखने का है दोनों लिख सकता है। जिसका मन है केवल हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी लिखो, केवल इंग्लिश में लिखने का मन है तो इंग्लिश लिखो। राइटिंग समझ में आता है कि नहीं? पूछना है, नहीं आएगा तो समझ। चलो ठीक है, इतना हुआ 8 गो। अभी इसको मिटाएंगे ऊपर से। लिखो लिखो जल्दी से, ऊपर वाला मिटा है। देखो जल्दी जल्दी लिखो तो। हम लोग के पास इतना ही सिलेबस है, 11 यूनिट। सबसे पहले लिखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। पीछे आवाज जाता है कि नहीं? आता है ना? ठीक है। क्या क्या बोल रही है? जोर से अरे बोलो न रे, क्या बोल रही है? ठीक है, ठीक ठीक। इसीलिए तो हम पूछे, मेरा आवाज़ थोड़ा कम निकलता है, इसलिए पीछे वाला को हो सकता है दिक्कत, इसलिए हम पूछते रहेंगे बीच बीच में। सिलेबस लिखना है बढ़िया से, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखो तो। द्वैध प्रकृति, डुअल नेचर, द्वैध प्रकृति। द्वैध कि द्वैत होता है? हिंदी देखना तुम सब, मेरा कमज़ोर है। द्वैत प्रकृति नहीं समझ आया? डुअल नेचर, प्रकाश तरंग भी होता है और प्रकाश पार्टिकल भी है, कण भी है। तरंग भी है और कण भी है, वही बात बोल रहा है। हिंदी लिखो, हिंदी नहीं हो रहा है तो इंग्लिश, केवल हिंदी लिखो।
जल्दी से कंप्लीट करो, उतना नहीं करो। और है कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, सिलेबस लिख ली साहब। देखो सिलेबस खाली बताएं, ठीक है, ये सबको याद उद नहीं करना है। हम पढ़ाएंगे पूरा पूरा हिंदी में, ऐसा नहीं सोचना कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे नहीं समझ आएगा, कुछ सब कुछ समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। पूरा हिंदी में पढ़ाएंगे रे, बस सिलेबस खाली इंग्लिश में लिखे हैं। हिंदी में लिखे हैं ना कि नहीं? चलो ठीक है, देखो इतना सिलेबस था, क्या था, 11 यूनिट देखा तुम सब कि नहीं देखा? देख लिया। देखो इस पूरे 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 सिलेबस को हम लोग को कितना दिन में ख़त्म करना है? 4 मंथ में करना है ना। 4 मंथ में पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ ख़त्म करना है। और मेरा टारगेट रहेगा 70 में 70 तुम सब लाओ। किसी न किसी को तो दिलवाएंगे इतना, ठीक है। और हम पढ़ाते हुए चलेंगे, रिस्पॉन्स देखेंगे, कोई कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसको एक ग्रुप में बना के उस पर विशेष ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि तुम सब पे नहीं देंगे, दोनों का क्लास में सबको साथ ही पढ़ाएंगे। बस जो अच्छा करेगा, अच्छा याद कर रहा है, अच्छा समझ रहा है, घर में जाकर रिवीजन करता है, लिखने का प्रैक्टिस कर रहा है, उस पर मेरा ज़्यादा विशेष ध्यान जाएगा। ऐसा नहीं कि जो छूट गया है उस पर नहीं रहेगा। प्राइज एग्जाम लेंगे तो वहीं से फिर टॉप करेगा सब। इसलिए तुम सब अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, फिजिक्स को खास करके, ठीक है। तो देखो इतना सिलेबस है, हमें 4 मंथ में क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो तुम सबको लग रहा है कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, छोड़ छाड़ के पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे हमें तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पूरा पूरा हम बोल रहे हैं कंप्लीट पढ़ाएंगे, हाँ कि नहीं रे? पूरा पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तुम सबको इतना बता रहे हैं, क्लास में ऑब्जेक्टिव क्लियर करते चलेंगे। और प्रैक्टिस सीट देखो, इसमें स्टडी मटेरियल लिखो तुम सब। सबसे पहले लिखो कॉपी, कॉपी लिखो ना, कॉपी। तुम सबका ये को कॉपी खरीदना है, वो भी स्पाइरल का। स्पाइरल का ये कॉपी खरीदना फिजिक्स के लिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि तुम सब किसी किसी में बना रहे हो, स्पाइरल ही खरीदना। इसी में तुम सबको नोट करना है, यही तुम्हारा नोटबुक होगा। किसका? फिजिक्स का। एक स्पाइरल कॉपी कम से कम 80 या 100 वाला जो भी होता है, दोनों में से कोई खरीदना है। इसी में पूरा पूरा लिखना है तुम सबको, क्लास में ही लिखते जाना है समझ? एक कॉपी चाहिए। उसके बाद कॉपी नंबर 2 रखना है तुम सबको, जिसमें हम राइटिंग लिखवाएंगे। राइटिंग, उस राइटिंग में क्या होगा? फिजिक्स में बोलेंगे डेली का डेली लिखना है, वो भी मेरा नोट से लिख के आना है। मतलब लिखना तुम सब लिखती थी ना, नहीं लिखता है? हाँ, तो वही इसीलिए हम लोग एक और कॉपी लेंगे। इसको तुम्हें जितना वाला लेना है दोनों का लाइन, इसमें नोट्स तुम्हें जिसमें बनाना है। किसी को प्लेन पेपर में बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को रूलिंग में अच्छा लगता है, तो वो तुम अपना अकॉर्डिंग लेना है। राइटिंग के लिए तुम्हें लाइन वाला ही लेना है, रूलिंग वाला कॉपी, ठीक है। 2 कॉपी आए समझ? उसके बाद देखो स्टडी मटेरियल में हम लोग क्या क्या कर लेंगे। इसमें देखो हम लोग तुम सबको प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करने वाले हैं। किसका? जो खाली खाली का खाली इम्पोर्टेंट होगा, किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टडी मटेरियल में हम लोग प्रैक्टिस सीट देंगे तुम सबको एक ठो,
क्या देंगे, सीट देंगे। इस सीट में जो है ना खाली वही क्वेश्चन रहेगा जिसमें जो बोर्ड के लिए क्या है, एग्जाम इंपॉर्टेंट हो, बोर्ड में आने का संभावना होता है, इस लेवल का हम लोग इसमें क्या करें, प्रैक्टिस सीट देंगे और उसका सॉल्यूशन भी हम ही कराएंगे। ठीक है, सीट देंगे, उसका सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम सबसे यहीं बैठ बैठ के करवाएंगे। ठीक है, समझ आया? इस सीट का मतलब है इतना ही तुम सबको मिलेगा। उसके बाद हम लोग आज का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं। समझ आया? कॉपी लेना है तुम सबको, स्टडी मटेरियल में क्या मिलेगा, इतना ही हम लोग तुम सबको देने वाले हैं। कौन जी, पूरा सिलेबस करवाएंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, इसमें सीट देंगे तुम सबको। सीट को सॉल्व करना है, आया समझ? इसमें अच्छा क्वेश्चन होगा, बोर्ड से थोड़ा ऊपर लेवल भी हो सकता है, ताकि तुम सब थोड़ा ऊपर लेवल भी सोचो तो बोर्ड का क्वेश्चन है तुम सबको आसान लगे। आया समझ? बोर्ड पूछता है, मान के चलो बोर्ड का लेवल ये है, बोर्ड का लेवल क्या है, ये है। हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग को लेवल को अचीव करना है, ताकि तुमको बोर्ड का लेवल जो है बच्चा वाला लगे। आया समझ? ऐसा नहीं कि इस लेवल को अचीव करना आम बात है, आम बात है नहीं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रेगुलर आया समझ? रेगुलर तो हम करवाएंगे। तुम सब ये बात मानता है, अगर तुम सब होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगा तो हम पीट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। आया समझ? तुम्हें वो वाला नंबर चाहिए ना, 70 में 70, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बोल दो, ये बात को हमको परमिशन दो, आपको जो करवाना है, जैसे करवाना है, मारना है, पीटना, सब कुछ करिए, लेकिन हमको वाला नंबर दिलवा दीजिए। ये सब बात के लिए तुम सहमत है कि नहीं? कि तुम बोलेगा नहीं हमको नहीं मारिए, हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जितना नंबर आ जाए। फर्स्ट डिवीज़न है, 60 नंबर आ जाएगा, काम खत्म है। 60 नंबर का मतलब है 30 नंबर तुम्हें प्रैक्टिकल ही मिल गया, बस इस 70 में हमें 30 नंबर मिल जाए, बात खत्म है। 30 60 मिल के हो गया, फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा, हमको उतना मतलब नहीं। ऐसा कोई बोलेगा तो बोल सकता है। या फिर तुम्हें चाहिए कि वो वाला हमें दिलाइए, आपको जितना जो करना है, जितना करवाना है, जितना पढ़ाना है, पढ़ाते रहिए। आया समझ? मारना है, पीटना है, जो करना है कीजिए, लेकिन हमें 70 वाला दिलाइए। ये बात बोलता है कि ये वाला बात नंबर 1 ये वाला, बात नंबर 2 किस पे तुम सब वोट कर रहा है, 1 पे ना? ठीक है, तब बहुत मारते हैं हम। तुम सब भैया भी नहीं बोली है, सर बोली है ना, और सर जानवे करता है कितना खरूस होता है। भैया अगर तुम सब बोलता तो मारबो नहीं करते, बोलते हाँ रे नूनू पढ़ो अच्छा से। अब तुम सब बोल दी ना, अब हम चेंज नहीं होंगे, लास्ट चांस दे रहे। भैया बोलेगे कि सर हैं, हाँ तुम सब, हम चाहते तुम सब भैया बोलो, तुम सब का मन भैया भी बनेंगे, तू बोला भैया बनेंगे, एकदम खरूस नहीं होता है, एकदम मतलब हेरे पढ़ता नहीं है, खाली घूमते हुए देख रहे हैं तुमको, मोबाइल चला रहे हैं, वो वाला बनेंगे। ऐसा नहीं कि साथ में बैठ के मूवी देख रहे हैं, वो वाला नहीं, समझा? भैया बनेंगे तो कौन वाला, वो वाला। हाँ, फिर एक को बरती ने देखते हैं पढ़ते घर मेरे, फोने चला रहा है, पकड़ के दिए 2 थप दे। आया समझ? बात समझ में आया? हम लोग का तरीका की होगा पढ़ने का कि नहीं समझ आया? आज हम लोग छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें मोटी मोटी है। आया समझ? छोटा छोटा मगर मोटा बात है। देखो, जब हम लोग बात कर रहे थे तो उस टाइम हम बताए थे, अगर तुम्हें फिजिक्स समझना है, उसमें कैलकुलेशन आता है, उस कैलकुलेशन के हम बताए थे, तुम्हें जोड़ आना चाहिए, घटा आना चाहिए, गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए, अच्छा तरीका से आना चाहिए, बोले थे ना, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, इतना तो कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद हम फिर बताए थे, ये कैलकुलेशन के लिए हो गया, तुम्हें कुछ फिजिक्स में आएगा कैलकुलेशन करने में, इस समय तुम्हें घबराना नहीं करे, कैसे घटाए कैसे भाग करे, इस समय घबराना नहीं है। हम पहले 15 दिन पहले लगता है तुम सबको बोल देते ये सब कंप्लीट कर लेना। उसके बाद ये भी बताए थे, अगर तुम्हें फिजिक्स का डेरिवेशन समझना है, फिजिक्स समझना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताए थे रे, अवकलन और समाकलन कि नहीं? बस इसमें बताए थे कि थोड़ा थोड़ा बेसिक दोनों में जानना है। बेसिक मतलब क्या है, अवकलन का क्या मतलब होता है, समाकलन का क्या मतलब होता है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम लोग का वेक्टर, सदिश। पूरा फिजिक्स जो है ना सदिशे पर निर्भर करता है। जब तक तुम तो सदिश पढ़ेगा ना, फिजिक्स तुम अच्छा से सीखिए नहीं सकता, रटा हुआ चीज़ सीखेगा, तुम्हें दिशा का पता नहीं चलेगा, दिशा कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा, कभी हम लोग प्लस करते हैं, कभी माइनस करते हैं, तुम सब यही उलझल रहेगा जब तक क्या नहीं पढ़ेगा, सदिश। इसलिए सदिश सबसे ज़्यादा, इस तीनों में अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सदिश, वेक्टर।
आए समझ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेक्टर। उसके बाद फिर ये जो अवकलन हुआ और समाकलन हुआ, ये तुम्हें डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आए समझ, तुम्हें डेरिवेशन को रटना उतना नहीं पड़ेगा। अगर तुम समाकलन अवकलन को सीख गया है तो तुम्हें डेरिवेशन को रटना नहीं पड़ेगा, समझ समझ के अपने कर लेगा। यहाँ से शुरू करेगा, पेज क्लास तक में यहाँ पे ख़त्म करके लिखेगा प्रूव। ये लिखने में बड़ा मजा आता है ना, प्रूव हो जाता है तो 5 नंबर सीधे सीधे झोली में। हाँ कि नहीं रे? हाँ, तो वेक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसमें एक बेस लॉग का थोड़ा थोड़ा बस फॉर्मूला जानना है और कुछ नहीं जानना है, बस इतना आना चाहिए तुम सबको, बेसिक चाहिए। इस सब का सब क्या है, बेसिक है। ये सब तुम सबको आता है कि नहीं? खाली तुम सबको जोड़े घटा गुना भाग आता है। तो फिर हम लोग इसको हम लोग बेसिक मैथ में रख रहे हैं। ये बेसिक मैथ वही होगा, हम वेक्टरों को उतने पढ़ेंगे। अब देखो 12th क्लास में मैथ का वेक्टर जो होता है ना, ये भी मैथ का सब्जेक्ट है, ये भी मैथ का टॉपिक है कि नहीं है? सब मैथ का टॉपिक है, लेकिन हम लोग उतना डिटेल में पढ़ने वाले नहीं है। उतने पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में ज़रूरी है, ज़रूरत के हिसाब से पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ाएंगे तुम सबको फिर बोलेगा हमें समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे कैलकुलेशन करें इतना लंबा लंबा। आए समझ, कितना पढ़ाएंगे रे? जितना फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए हम इसको रखें बेसिक मैथ। कौन सी रखे हैं? फिजिक्स में जितना ज़रूरत पड़ेगा उतने इसमें पढ़ेंगे, वेक्टरों को, डिफरेंशिएशनों को, इंटीग्रेशनों को, सदिश, अवकलन, समाकलन, फिर लॉग का थोड़ा बहुत फॉर्मूला करेंगे। उसके बाद हम लोग पहला नंबर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। जब तक नहीं हम इस दिनों को पढ़ाएंगे चारों को, तब तक हम स्टार्ट करेंगे नहीं। इस तीनों को पढ़ेंगे, 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा पूरा। कहे कि तुम सबको पढ़ना है ना, कि तुम सबको आता है? बोलो, पढ़ना है? हाँ ठीक है, तो हम लोग पढ़ाएंगे 1 से 2 क्लास में सबको पूरा क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th का सिलेबस। 12th का सिलेबस तुम सबको लिखा है वही से, पहले स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, उसके बाद गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पढ़ेंगे, प्रतिवर्ती धारा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, प्रकाशिकी पढ़ेंगे, फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ेंगे, एटम पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस पढ़ेंगे। इतना करने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, सिलेबस खत्म। इतना करना है हम लोग को दिसंबर तक में, 31 दिसंबर तक में हमें कंप्लीट करना है, ताकि 1 मंथ बचेगा उसमें रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन वो भी क्या करवाएगा रे, हम ही करवाएंगे, तुम सब से नहीं करवाएंगे कि तुम सब जाओ लिखा दिए, जाओ इतना मोटा पेज भर दिए कि जाओ अपना याद करना एग्जाम देना, वैसा नहीं। रिवीजन भी कौन करवाएगा, हम ही करवाएंगे, सब कुछ हम ही करवाएंगे। टेस्ट लेंगे हम ही, टेस्ट का तुरंत रिजल्ट भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलता है, उसमें कुछ पुरस्कार भी मिलेगा तुम सबको, ठीक है। टेस्ट लेंगे, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा तुम सबको पहले 5 दिन या 4 दिन पहले बता देंगे टेस्ट होने वाला संडे को, ये वाला चैप्टर का अपना कंप्लीट करके आना है। और टेस्ट में पूरा परफॉर्म करना है। टेस्ट में अच्छा कर रहा है तभी तुम बोर्ड में अच्छा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मेरा टेस्ट को फालतू मत समझना, सीरियस लेना पूरा, कैसे टेस्ट है, क्या देगा नहीं देगा, सबको अटेंड करना है टेस्ट, है समझ। 31 दिसंबर तक में मेरा टारगेट क्या रहेगा, सिलेबस को कंप्लीट करने का, और हम लोग करेंगे भी। और इधर जो 1 महीना बचेगा ना, पूरा जनवरी फरवरी से तो एग्जाम होगा, पूरा जनवरी में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन, वो भी हम करवाएंगे तुम सबको, ठीक है। उतना जो कॉपी भरेंगे तो उसको फिर रिवीजन भी तो करना है, हाँ, तो हम ही करवाएंगे। ये रहा फिजिक्स का क्या पूरा स्ट्रैटेजी, रणनीति है पूरा। हमें 4 महीना किस तरीक़ा से गुजारना है, ऐसा समझ। तो ठीक है, आज का क्लास फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। पहले वेक्टर पढ़ेंगे, फिर अवकलन, समाकलन, फिर लॉग खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ से स्थिर वैद्युतिकी से अपना फिजिक्स को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आए समझ। ठीक है, तुम्हें कॉपी भी रखना है प्रॉपर, ठीक है। सब कुछ बताया है, ऐसा किसी का देखे कि कॉपी अलग अलग है तो फिर उसमें भी पिटाएगी तुम सब। देखो आज लेट हो गया है, ठीक है ना। क्या बजे बोला था, 7 बजे ना। आज लगता है कि 45 में तो स्टार्ट ही हुआ होगा क्लास, 7:45। वो लेट हो गया, आज फर्स्ट क्लास था, लेकिन कल से नहीं, ट्राई करेंगे नहीं करने का। आधा घंटा हम पहले ही आ जाए ताकि पूरा सेटअप उटअप करके रखें। और यूट्यूब वाला बच्चा के लिए बता रहे हैं, केवल 3 क्लास फ्री आएगा, पढ़ना है तो ऑफलाइन ज्वाइन करे। समझ आया? केवल कितना क्लास यूट्यूब पे जाएगा, 3 क्लास। पसंद आया तो ऑफलाइन ज्वाइन करे। एक सप्ताह सेम है, 1 सप्ताह दे दे। चलो तुम सब के बेसिस पे 1 सप्ताह यूट्यूब पे दे देते हैं, ठीक है।
मतलब जैसे कि नया नया विद्यार्थी सोचता है कैसा पढ़ाते हैं, समझते हैं कि नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ वो भी अच्छे बोला। चलो ठीक है, हम लोग के स्टूडेंट के तरफ से आया है कौन चीज़ रिक्वेस्ट कि 1 सप्ताह यूट्यूब पे डालिए, इसीलिए स्टूडेंट के तरफ से तुम सबको 1 सप्ताह फ्री क्लास मिलेगा यूट्यूब पे। यहाँ रहबे करेंगे यूट्यूब पर ये सब समझाने तुम। चलो ठीक है, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे रे? बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं रे? बेसिक मैथ। मैथ का बेसिक वाला पार्ट। किसका मेन मैथ है रे? यहाँ पे कोई हो जिसका मेन मैथ है? कोई नहीं। 1 2 पीछे पीछे सब न्यू स्टूडेंट है। 11th का है। ओ ठीक है, देखो बेसिक मैथ का हम लोग चैप्टर पहला नंबर सदिश से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? सदिश, वेक्टर। चलो ठीक है, तुम सब हेडिंग डाल लो। पहला चैप्टर सदिश, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ का चैप्टर नंबर 1 सदिश। बेसिक मैथ का चैप्टर नंबर सदिश। ठीक है, वेक्टर। इस सब 11th का टॉपिक है कि नहीं है? चलो ठीक है, अगर हम तुम लिख लिए टॉपिक हेडिंग डाल लिए, डालो जल्दी जल्दी, उतना बढ़िया से लिखना है। हो गया? अगर हम तुमसे से पूछेंगे कि भौतिक राशि क्या होता है उसके बारे में बताओ। फिजिक्स में किसको पढ़ते हैं? केवल और केवल भौतिक राशि को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। किसको रे? भौतिक राशि। भौतिकी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भौतिक राशि ना। अगर हम पूछना स्टार्ट करते हैं कि भौतिक राशि किसको कहते हैं, बताओ कोई? किसी को पता है? भूल गया? भूल गया? चलो ठीक है, एक बात बस याद रखना है इसमें। क्या बात? एक बात, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जिसे नाप सकते हैं उसी को भौतिक राशि बोलते हैं। जिसे माप सकते हैं वही क्या है? भौतिक राशि है। चलो हम अगर बताना चाहें, इसका तुम क्या माप सकता है? लेंथ माप सकता है। लेंथ यानी लंबाई मापाना है स्केच का, तो लंबाई क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। लंबाई का कुंजी हो गया। तुम पूछेंगे इसका द्रव्यमान नाप सकता है? नापेगा कि नहीं नापेगा? तराजू पर रख देंगे, अपने नापा जाएगा क्या ग्राम का है नहीं है। तो वो जो कुंजी नापा द्रव्यमान ना, नापा कुंजी द्रव्यमान। हम क्या बोले? जिसे माप सकते हैं हम लोग, जिसे माप सकते हैं। इसका अगर वेट का बात करेंगे, इसका द्रव्यमान, तो तुम सब द्रव्यमान में नहीं नापा, तो द्रव्यमान क्या हो गया? भौतिक राशि। लंबाई कुंजी हो गया भौतिक राशि। पूछेंगे इसका एरिया बताओ, क्षेत्रफल बतला देगा, तो वो कौन चीज हो गया? भौतिक राशि हो गया। बात समझ आया कि नहीं आया? तो जो कुछ भी तुम सब नाप रहा है सबका सब क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलेंगे यहाँ से वहाँ तक बताओ कितना दूर चल लिया। बोलेंगे यहाँ से स्टार्ट किया और चापाकल तक गया है, तो कितना दूर चल लिया? तो दूरी नापा कि नहीं नापा? ये दूरी कौन सी हो गया? भौतिक राशि। हम बोले यहाँ से यहाँ जाना है, तुम्हें दौड़ के जाना है, कुछ ना कुछ चाल से चलेगा, स्पीड से। पूछेंगे स्पीड क्या है? भौतिक राशि। स्पीड को भी तुम माप सकता है ना तुम सब, कि हमें इतना से चल रहे हैं, इतना से नहीं चल रहे। बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड के चाल से हम चलते हैं, तो 3 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलने का मतलब क्या है? हम लोग चाल को मापे हैं। जो भी मापने वाला यंत्र होता है, स्पीड को स्पीडोमीटर से मापा जाता है। तो हम गाड़ी में जो लगल होता है स्पीडोमीटर ही होता है। 70 के ओडोमीटर दूरी को नापता है समझ? ओडोमीटर किसको मापेगा? दूरी को मापेगा। और जो स्पीडोमीटर होता है 70 का चाल से चल रहे, 80 का चाल से चल रहे, 90 का चाल से चल रहे, वो स्पीडे नाप रहा है ना, कि नाप कौन सी रहा है? स्पीड नापाया तो भौतिक राशि हुआ। काहे कि भौतिक राशि का परिभाषा हुआ जिसे हम लोग माप सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं, वही क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। चलो ठीक है, भौतिक राशि हेडिंग डालो और लिखो जिसे हम लोग माप सकते हैं। बस जल्दी जल्दी लिखो। जिसे माप सकते हैं, जल्दी लिखो।
एग्जाम्पल में लिख लेना है दूरी को, द्रव्यमान को, दूरी द्रव्यमान, चाल। अगर पूछेंगे अभी कितना बजा है, पूछेंगे कितना बजा है, तो समय को भी तो तुम सब नापे रहा है, तो समय भी क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। इतना लिखने के बाद आदि या इत्यादि एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। ये सब हम बेसिक बात बता रहे हैं, इसलिए तुमसे बोलना इतने लिखेंगे जिसे माप सकते हैं, हाँ इतने लिखना है जिसे माप सकते हैं, और इतने याद रखना है जिसे माप सकते हैं, वही भौतिक राशि है। एग्जाम्पल के लिए हो गया दूरी द्रव्यमान, चाल, समय इत्यादि। फटाफट लिखते जाना है। हो गया कि नहीं? चलो ठीक है, भौतिक राशि समझ आया। देखो अब लोग भौतिक राशि का हम लोग बंटवारा करेंगे, ठीक है। अदर बेसिस पे बंटवारा करेंगे। जैसे हम लोग आदमी का, अगर हम लोग जैसे मनुष्य है, मनुष्य का भी तो हम लोग बंटवारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जैसे कि अगर बोलेंगे मनुष्य का बंटवारा करना है जेंडर के अकॉर्डिंग, यानी मेल है कि फीमेल है, हाँ कि नहीं रे, ट्रांसजेंडर है, जो भी होता है, अगर हम लोग बोलेंगे जेंडर के अकॉर्डिंग मनुष्य को बांटना है, तो तुमसे बांट देगा कि नहीं बांट पाएगा? उसके बाद हम बोलेंगे कि रंग के आधार पे बांटो, श्यामला, गोरा और कुंजी होता है, उसके भी अकॉर्डिंग बांट सकता है कि नहीं बांट सकता है, रंग के आधार पर भी। उसके बाद हम बोलेंगे कि हाइट के आधार पर बांटो, हाइट के आधार पर, जिसका 6 फीट के आसपास है उसको बोलेंगे लंबा, और बीच वाला पार्ट जो हो गया 4 से लेके 6 तक बोलेंगे वो नॉर्मल है, उससे जो नीचे है उसको बोलेंगे नाटा, कुंजी बोल देंगे नाटा। तो वो भी हाइट के अकॉर्डिंग भी हम लोग बांट दिए मनुष्य को, रंग के अकॉर्डिंग भी बांटे हैं। उसके बाद बोलेंगे वेट के अकॉर्डिंग नापो, वेट का मतलब द्रव्यमान कितना कितना है, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग हम लोग बांट सकते हैं। बोलेंगे जिसका 70 से ज़्यादा हो जाएगा उसको हम मोटा बोलेंगे, मोटा, ठीक है। बीच में जो आएगा 50 से लेकर 70 के बीच में, उसको बोलेंगे एकदम ही नॉर्मल इंसान है, बड़ा बढ़िया लगता है। उससे जो होगा उसको बोलेंगे पतला इंसान, पतला टाइप है। आए समझ? हम लोग मनुष्य को अलग अलग आधार के अकॉर्डिंग हम लोग बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? आधार चेंज कर रहे हैं तो मनुष्य का बंटवारा भी चेंज होता जा रहा है। सेम टू सेम वही होता है भौतिक राशि भी। जैसे जैसे हम लोग आधार चेंज करेंगे इसका बंटवारा भी बटाएगा। जैसे कि हम लोग भौतिक राशि को एक बांटते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी आधारी राशि होता है, एक व्युत्पन्न राशि होता है, तुम सब पढ़ा होगा आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आए समझ? आधारी राशि वो होता है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर, भौतिक राशि पर डिपेंडेंट नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ द क्वांटिटी। और डेराइव क्वांटिटी बोलेंगे कि द क्वांटिटी विच इज डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कि जो डिपेंड करेगा किसी न किसी पर। ये समझ में आया होगा? हम लोग बस देखो बांट रहे हैं किसको, भौतिक राशि को। आधार जैसे जैसे चेंज करेंगे भौतिक राशि बटाएगा। जैसे एक टाइप हुआ कौन सी, आधारी राशि हो गया, और एक व्युत्पन्न राशि हुआ कि नहीं हुआ? एक होता है संपूरक भौतिक राशि भी होता है कि नहीं होता है? उसके बाद बोलेंगे नहीं हमको इस बेसिस पे बांटना ही नहीं, हमको दिशा के अकॉर्डिंग बांटना है, दिशा के अकॉर्डिंग। तो दिशा के अकॉर्डिंग ही भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है, एक होता है अदिश, एक होता है सदिश। बात समझ आया? भौतिक राशि को हम लोग बहुत तरीका से बांट सकते हैं। जैसे जैसे इसका आधार चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बांटना है, इसके अकॉर्डिंग बांटना है, इसके अकॉर्डिंग बांटना है, तो भौतिक राशि बटाते चलेगा। जैसे मनुष्य को बांटे हम लोग, यहाँ भी हम लोग किसके अकॉर्डिंग बांट रहे हैं, दिशा के अकॉर्डिंग। जिस भौतिक राशि के पास दिशा होगा वो अलग होगा, जिसके पास दिशा नहीं है वो अलग हो जाएगा। आए समझ? तो वही 2 प्रकार का, एक हुआ अदिश और एक हुआ सदिश। अदिश में क्या होता है, जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, कौन सी होता है रे? और इसमें परिमाण एवं दिशा होता है कि नहीं होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। यही क्या हो गया, सदिश। और इसी को हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर यही है। पता चला चैप्टर कहाँ से आया है कि नहीं? यही सदिश है, इसी को पढ़ना है। आए समझ? परिमाण किसी को समझ नहीं आता होगा कितना को, और परिमाण दिशा क्या होता है ये भी बात भी किसी को समझ नहीं आता होगा। अगर हम बोलेंगे कि इसका द्रव्यमान नापना है, इसका क्या नापना है, द्रव्यमान, कुछ द्रव्यमान आएगा 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, जितना हो तो मान के चलते 10 ग्राम है। इस स्केच का जो द्रव्यमान है कितना है, 10 ग्राम। नापे 10 ग्राम दिखाया रीडिंग, इसका 10 ग्राम द्रव्यमान। हम पूछेंगे इसका परिमाण, वही परिमाण आया, द्रव्यमान का अगर मान पूछेंगे, इसका जो द्रव्यमान आया कितना आया, तुमसे बोलेगा 10 ग्राम, वही उसका क्या है, परिमाण है। द्रव्यमान का परिमाण आखिर कितना है, आए समझ? तो वही परिमाण को बता रहा है। अब पूछेंगे इसका द्रव्यमान, बोलेंगे किधर है द्रव्यमान, अच्छा लगता है, द्रव्यमान इस द्रव्यमान, हाँ कि नहीं रे? द्रव्यमान पूछेंगे किधर द्रव्यमान है,
इसका द्रव्यमान जो है तो द्रव्यमान हो गया। इसमें दिशा का मतलब है कुछ हो, दिशा इसमें इंडिपेंडेंट है, दिशा से कोई मतलब ही नहीं है, तो द्रव्यमान क्या होगा, अदिश राशि होगा। ऐसा समझ, इसमें केवल और केवल क्या लग रहा है, द्रव्यमान है ना इसका चाहिए, दिशा से मतलब है। हमें पूछेंगे द्रव्यमान किधर है, द्रव्यमान उत्तर में है, दक्षिण में है, ऐसा बोलते हैं हम कभी, द्रव्यमान इस द्रव्यमान। हाँ ना रे, आलू जाते कि नहीं 1 kg आलू दे, बोलते हैं तुमसे, बोलता है 1 kg आलू हमें ऊपर की ओर चाहिए, नहीं ना बोलता है सब, खाली बोलता है 1 kg आलू चाहिए। आया समझ, द्रव्यमान का दिशा का बात कर रहा है, जिक्र नहीं कर रहा है, तो द्रव्यमान क्या हो गया, सदिश हो गया। उसी में अगर हम लोग बात करेंगे, हमें बल लगाना है, क्या लगाना है, बल। अब पूछेंगे हमें 15 न्यूटन का बल लगाना है, बल लगाना है वो भी 15 न्यूटन का, तुम सब बोलेगा किधर, नहीं बोलता है, हमें बल लगाना है, तुमसे बोलेगा किधर, इधर। इसमें दिशा का महत्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें अगर हम बोल देंगे हमें 15 न्यूटन या 20 न्यूटन का बल लगाना है, तुम सब बोलेगा बल किधर लगाना है, ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा। हाँ, तो हम बोलेंगे इधर लगाना है। इधर मतलब क्या, इधर जो बता रहे हैं वो दिशा तो है, डायरेक्शन नहीं है। हमें नॉर्थ में लगाना है, साउथ में लगाना है, ईस्ट वेस्ट जिधर लगाना है, पूरा ऊपर नीचे जहाँ लगाना है लगाएंगे, तो बल तो लगाएंगे। ये जो 15 न्यूटन हुआ, ये केवल और केवल क्या हुआ, परिमाण हुआ कि 15 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। बट जब दिशा को भी बताएंगे तो दिशा जो बताया है, समझ, दिशा नहीं बताया तो उसमें क्या हो गया, परिमाण तो है ही है, पर उसमें दिशा भी आ गया, तो ये क्या होगा, सदिश राशि। इसलिए बल क्या है, सदिश राशि। बात समझ आया, सदिश सदिश परिमाण क्या होता है और परिमाण और दिशा क्या होता है, बात समझ आया कि नहीं, आ गया। चलो ठीक है, सदिश कहाँ से आया पता चला ना, भौतिक राशि क्या होता है पता चला, जिसे हम लोग माप सकते हैं। भौतिक राशि को 2 भाग में बांटे हैं, सदिश और अदिश। सदिश क्या होता है, जिसमें दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश क्या होता है, जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है। बात समझ आया। तो हम लोग का चैप्टर क्या है, पूरा सदिश है। तो हम लोग पूरा चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, समझ, ठीक है।